डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको हरियाणा पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 2019 का क्वेश्चन पेपर करवाने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स के। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल इन द ब्लैंक। यदि एफ एक्स आपको जो है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो निकालना क्या है, आपको F2 निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो F2 बराबर क्या होगा भैया, x की जगह पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे क्या है 2 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे 2 रख दो, बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब fx बराबर ये है तो F2 बराबर क्या होगा, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 आया है, तो राइट साइड में भी x की जगह पे 2 कर दो और 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1, केवल x की जगह पे 2 रखना है। ठीक है जी, सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3 बचता है आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसके डिटेल लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके फलन FUNCTION फंक्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे इससे संबंधित सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है स्टूडेंट कि इसमें भी फिल इन द ब्लैंक है ना, लिमिट एक्सटेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, ये बोलना है। ठीक है जी, तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, है बाहर देखिए, लिमिट भी फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल लेक्चर लिमिट के भी देख सकते हैं, वो भी हमने डिटेल में बना रखे हैं, अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो। लिमिट एक्सटेंस टू, देखिए एक वाला क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंस टू 0 है और a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, सब लिमिट के क्वेश्चन में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो लिमिट होते हैं वो लगा देते हैं, उसको लगा देते हैं, रफ में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं रफ में, लिमिट एक्सटेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, मतलब लिमिट लगाने का मतलब होता है कि x की जगह पे 0 रख दो। लिमिट एक्सटेंस टू 0 है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसमें जहां पे भी आपको x दिखता है वहां 0 रख दो, तो a की पावर x मतलब 0 माइनस 1, तब लिमिट नहीं रहे, अपॉन x की जगह पे 0, और ये a की पावर 0 1 होता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, और माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 स्टूडेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है जी, क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 भी होती है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी होती है, 0 इंटू इनफाइनाइट भी होती है, और 1 की पावर इनफाइनाइट भी होती है, एंड सो ऑन। 7 या 8, ये मान के चलो 7 या 8 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर लिमिट डायरेक्ट रखने पे इन 7 में से कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं। पहले हमें इस फंक्शन को ऐसे चेंज करना है जिससे कि इसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जाए। डिटेल में हम लिमिट के लेक्चर में बता चुके हैं, फंक्शन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिमिट के लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे 0/0 की फॉर्म है, तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना है, जब 0/0 की फॉर्म या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट की फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 की फॉर्म आई है। ठीक है जी, तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है, लिमिट एज इट इज रखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है जी, ब्रैकेट में एल हॉस्पिटल रूल होता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसको, और तब तक डिफरेंशिएशन ऊपर वाला अंश का डिफरेंशिएशन, हर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग करो। ठीक है, अलग अलग करो। ठीक है, जैसे पहले अंश का डिफरेंशिएशन कर दो, यहां रख दो, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंस ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ई की पावर एक्स का तो केवल ए की पावर एक्स होता है, लेकिन ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है, ये आपको याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है जी, माइनस वन, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। और एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स करते हैं तो वन होता है, ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब ऊपर क्या बचा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई बचा, बस नीचे वन है, वन लिखो, चाहे लिखो, माइनस जीरो भी लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब आप लिमिट डायरेक्ट रख दीजिए, अब इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। अगर इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है डायरेक्ट लिमिट लगाने पे तो समझो कि वही आपका आंसर है। यहाँ पे डायरेक्ट रखने से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, इसलिए हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया। उसका एल हॉस्पिटल रूल का मतलब अंश का डिफरेंशिएशन करो, फिर नीचे हर का भी डिफरेंशिएशन करो, और तब तक करते जाओ जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाती। मेरे एक एक शब्द पे आप गौर करिएगा, ठीक है। एक एक मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे इतना समय नहीं होता है, लेकिन अब मेरे एक एक शब्द पे गौर करिए जो मैं बोलता हूं। अगर समझ में नहीं आता तो पीछे टक 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 करके 10 सेकंड पीछे जाएंगे तो आप फिर से भी सुन सकते हैं आवाज, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगा दीजिए, मतलब x की जगह जीरो लगा दीजिए, तो a की पावर x मतलब जीरो इंटू लॉग a बेस e, और a की पावर जीरो का मान वन होता है जी, ठीक है, ये पता है आपको, अभी बताया मैंने। तो बचा क्या, बचा केवल लॉग a बेस e आंसर। तो इसका आंसर हो गया भैया लॉग a बेस e, ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। मतलब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है कि क्या होता है। भाई सिंपल क्वेश्चन है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए, कोई सा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स होता है, बस यही आपका आंसर, इतना ही करना था आपको, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है तो फिर क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन कॉस का मैं बता चुका हूं, ठीक है। ऐसे ही सेक एक्स का, आगे स्टूडेंट सेक एक्स का क्वेश्चन नंबर 5 में सेक एक्स का डिफरेंस, सेक नहीं उसमें सेक स्क्वायर एक्स का, चलो ठीक है। इसको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और इसके डिटेल लेक्चर डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, फिल इन द ब्लैंक इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डैश डैश डैश, ठीक है जी। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन समाकलन करना है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर भी हम बता चुके हैं, इसमें लिमिट नहीं, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पहले चैप्टर में इससे संबंधित सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी, बेस आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट आपको कि डिटेल लेक्चर क्रम से जरूर देखिए मेरे, जो मैं बनाता हूँ, हर चीज एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे, ठीक है ना। तो जैसे एक्स क्यूब है, उसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है, 2 में से एक कम करेंगे, सॉरी 3 में से करेंगे 2, तो एक्स क्यू का डिफरेंस है 3x स्क्वायर। लेकिन एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है, जो पावर होती है बढ़ जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे पावर एक बढ़ जाती है। एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3 + 1, 3 + 1 पावर एक बढ़ जाती है, और जो पावर होती है वही नीचे भी लिख दी जाती है और +c लगा दिया जाता है, बस +c तो लगता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो x की पावर 4 हो गया, अपॉन भी 4 हो गया, +c आंसर, बस यही करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 + 4 अपॉन 4,
x की पावर 5 होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 6/6। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत कहीं पे आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और हरियाणा वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको कहीं से अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। वो बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वीडियो बना दीजिए। पिछले साल भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी, अपलोड है ऑलरेडी। और इस बार भी हम कोशिश करते हैं कि चलो कम से कम, चाहे 100 बच्चों का भी 100 बच्चे भी देख रहे हैं तो कम से कम 100 बच्चों का भला हो जाता है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा। तो स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। tan x होता है और प्लस c तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लगाते हैं तो आंसर, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। जब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है ना। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है क्लास में, तो डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो उसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है जी। क्यों होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। बस इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। और इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे वहां पहला लेक्चर में ही ये सब डिटेल जानकारी हमने आपको बता रखी है और उसमें आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे क्लियर हो सकते हैं अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया अच्छे से, ओके। और तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फिल इन द ब्लैंक इंटीग्रेशन a की पावर x dx, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या होगा। तो a की पावर x dx, इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर बताओ जी क्या होगा, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया कि a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है a की पावर x इंटू लॉग a बेस c, ठीक है। और a की पावर x का इंटीग्रेशन अगर आपको याद रखना है तो कुछ नहीं करना है, सेम यही है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ना इसके बट्टे में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, बस कुछ नहीं करना है। इसका जो डिफरेंशिएशन है उसी के जैसा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, a की पावर x log a बेस c, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, a की पावर x अपॉन log a बेस e। बस जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना वो नीचे आ जाता है, बस यही आपका आंसर हो जाता है। प्लस c लिखना है तो लिख दीजिए, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस c लगता ही है, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बस a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log a बेस e, याद रखना भैया इसको, है ना, याद रखना। प्रूफ भी किया जा सकता है लेकिन याद रखना ज्यादा सही रहेगा आपका, है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिल इन द ब्लैंक इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx। कितने इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपके पॉलिटेक्निक में, है स्टूडेंट। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा मेहनत करने का फर्ज आपका भी बनता है ना। तो इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट लगी है 0 से 2। तो जब लिमिट लगी होती है ना इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डेफिनिट इंटीग्रेशन के भी हमने डिटेल लेक्चर बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से मिलेगा, निश्चित समाकलन, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जैसे इंटीग्रेशन इनडेफिनिट में होता है वैसा ही एक्स का करना है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, एक पावर बढ़ा दी जाती है, नीचे वही लिखा जाता है। यहाँ पे भी वही करेंगे, एक्स की पावर 1 बढ़ा दो, अभी एक्स की पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो एक्स की 1 पावर बढ़ा दो तो एक्स पावर 2 हो जाएगा, और वही बटे में भी आता है 2, ठीक है। और लिमिट लग जाती है 0 से 2। इंटीग्रेशन किया एक्स का, x² बटे 2 हुआ और लिमिट लगा दी 0 से 2, ठीक है, 0 से 2, ठीक है।
अब एक बार चलो 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, अंदर बचा क्या x², ठीक है, और लिमिट है 0 से 2, ओके, इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है। अच्छा, अब एक बार फंक्शन में अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट, ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे fx है, fx है 0 से a से b, ठीक है, तो इसको जब रखते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं fb, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है। डिटेल लेक्चर आप जाके देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में, ठीक है। अच्छा, 1/2 x², लिमिट है 0 से 2, तो एक बार अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो x की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो 0, x की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है, ओके। 1/2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4, 2 से 4 काटेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, गिवन एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर हो उसका एग्जांपल दो। तो नॉन लीनियर स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx, इसको dy/dx को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। तो हमें नॉन लीनियर का मतलब नॉन लीनियर होती है, तो हमें नॉन लीनियर का एग्जांपल देना, तो y इंटू dy/dx प्लस x² इज इक्वल टू 0, बस ये हो गया जी। आपका क्या दिक्कत आ रही? इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं आप। देखो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में होते हैं। और दूसरी एक चीज भी है कि dy/dx जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। स्टूडेंट, इसको अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप मैथ्स गुरु NN की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप पहला लेक्चर जब देखेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है, वहां पे सब कुछ समझ में आएगा। उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे इसी टाइप के क्वेश्चन अगर और भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उस लेक्चर को देख के, उस वीडियो को देख के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए में और 10 के 10 आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद हम सेक्शन बी में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट कि मीन ऑफ द डाटा 5, 7, 3, 9, 6 मीन। हाँ ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट 5, 7, 3, 9, 6 का मीन निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है या मीन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी बहुत खुशी की बात है स्टूडेंट कि इसके भी डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। स्टेटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट, सांख्यिकी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे एक लेक्चर माध्य का मिलेगा आपको, उसमें हर प्रकार का माध्य हमने बता रखा है। हर प्रकार का माध्य, किसी भी प्रकार से माध्य निकालने की टेक्निक्स उसमें बता रखी है। अब देखिए, तो सिंपल आंकड़े जब होते हैं ना, मान लीजिए x1, x2, x3, x4 और xn, या चलो x5, x6, 6 आंकड़े हैं। ठीक है, इन 6 आंकड़ों का आपको माध्य बोला जाए। x1, x2 ये 6 आंकड़े हैं। ठीक है, इन 6 आंकड़ों का माध्य अगर बोला जाए तो इन 6 के 6 आंकड़ों को जोड़ दिया जाता है और बटे में जितने आंकड़े हैं उससे भाग दिया जाता है। 6 आंकड़े हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 के 6 आंकड़ों को जोड़ दिया जाता है और जितने आंकड़े उससे भाग दिया जाता है वही आपका मीन होता है, वही आपका मीन होता है या माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब आप माध्य निकालेंगे स्टूडेंट, तो माध्य मतलब m से भी डिनोट करते हैं या मीन। हाँ, माध्य बराबर समेशन x अपॉन n होता है। समेशन x मतलब जितने डाटा दे रखे हैं उनका सम कर दो, समेशन मतलब सम कर दो। 5 + 7 + 3 + 9 + 6 कर दो और डिवाइडेड बाय जितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 आंकड़े, तो 5 से भाग दे दो जी। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब जोड़ दो 7 और 5 12 और 3 15 और 9 और 5 14, 24 और 6 30 होता है जी। 30/6 और सॉरी 30/5 और इजी 5 से 6 30 काटेंगे तो 5 छक्के 30, 6 आपका माध्य आ जाता है जी, 6 आपका माध्य आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट कि डिटेल लेक्चर मैथ्स गुरु NN की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे स्टेटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका पहला लेक्चर मीन का मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा, सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलते स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो डाटा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और रो डाटा जब सिंपल एक्स की वैल्यूज दे रखी हो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर समेशन d²/n, वेयर d = होता है x - m। जो आपके डाटा दे रखे होते ना, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो x, ये तो x है, इसमें सब में जब d निकलेगा वो होगा x1 - m x2 - m x3 - m। m क्या होगा, मीन होगा। इन पांचों आंकड़ों का मीन सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दो, मीन निकालना पड़ेगा तब d निकलेगा और नंबर ऑफ डाटा n हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल, तो भैया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा जाता है तो समेशन d²/n अंडर रूट के अंदर समेशन d²/n, जहां d = x - m, m मतलब मीन। ठीक है, x मतलब आंकड़े। ठीक है, सिंपल तो ये है। और इसके लिए भी डिटेल लेक्चर आप स्टेटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक लेक्चर मिलेगा मानक विचलन के नाम से, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से। उसको अगर आपने देख लिया तो आप गदगद हो जाएंगे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है वो भी सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ गारंटी के साथ कहता हूं। तो स्टूडेंट वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और सीधे डायरेक्ट आप स्मार्ट बच्चे हैं प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। कोई नेक्स्ट सेक्शन बी के लिए कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।